नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध। देखो, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता क्या होती है, ये होती है म्यू नॉट। ये क्या होती है, म्यू नॉट होती है। और कह रहा है कि इसमें संबंध बताओ। संबंध कैसे बताएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। ये डेरिवेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, छोटा है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, ये विद्युतशीलता हमको मिलती कहाँ पर है, देखो ये क्या है, विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगी कहाँ पर हमको, तो मिलती कहाँ पर हमको, ये होता है क्या इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम, इसको तो देखा होगा आपने, नियतांक होता है, एक नियतांक है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹। मात्रा क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है। ये क्या है, देखो इसमें हमको क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है बड़े आराम से। तो इसको मान लो क्या समीकरण 1 है, ठीक है। अब ये हमको म्यू नॉट कहाँ मिलेगा, म्यू नॉट अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था बायो-सेवर्ट के नियम में, वहाँ पर था नियतांक आया था, कौन था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 10⁻⁷, 10⁻⁷ होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 2 है। ये क्या है, समीकरण 2 है। देखो हमको यहाँ पर विद्युतशीलता जो है हमको ये यहाँ पर मिल जाती है, और चुंबकशीलता निर्वात की जो विद्युतशीलता हमको यहाँ मिल जाती है और चुंबकशीलता हमको यहाँ से मिल जाती है। ये दोनों समीकरण मिल गई ना अपनी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, कैसे, 2 क्या थी, ये वाली समीकरण है ना, तो लिखेंगे क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना, भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, भाग इसका लगाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो 1/, इसको अच्छे से लिखें यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके इक्वल में अगर देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना था, तो 10⁻⁷ था, तो 10⁻⁷ हो जाएगा। फिर लगा देंगे क्या, अपॉन, फिर इसके नीचे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बहुत आगे आसान है। एक चीज़ पता होगी क्या, कि अगर अपॉन के नीचे अगर अपॉन आ जाता है, देखो यहाँ पर एक अपॉन, उसके नीचे फिर से एक अपॉन है, तो क्या करते हैं, अंदर अंदर गुणा कर लेते हैं और बाहर बाहर का गुणा हो जाता है ना। अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो इस म्यू नॉट से कौन गुणा करेगा आकर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस म्यू नॉट से कौन आके गुणा करेगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप लिख देंगे क्या, म्यू नॉट, इसे गुणा कौन करेगा आकर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, नीचे कौन था, नीचे था 4 पाई, नीचे क्या था 4 पाई। अब इससे गुणा कौन करेगा, इससे गुणा कौन करेगा, 1 करेगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इसके बराबर में लिखा हुआ था 10⁻⁷ और अपॉन में 9 × 10⁻9 लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चाहे तो ये काम कर सकते हैं क्या, कि जो 10⁻⁷ है इसको नीचे लेकर आ जाएं, जो 10⁻⁷ है इसको नीचे लेकर जाए, मतलब क्या, ये अंश में लिखा हुआ है, इसको हर में लेकर आ जाएं। जब कोई चीज़ अगर अंश में होती है, उसको अगर हर में लेकर आते हैं, तो उसका जो निशान होता है, जो उसकी घात का जो निशान होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 10⁻⁷ था, अभी नीचे जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा, तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। और ये देखो जो 10⁻⁷ है, ये जो नीचे आएगा तो 10⁻+7 हो जाएगा, 10⁻+7 हो गया, ठीक है। बहुत छोटी सी कहानी है भी। अब देखो यहाँ पर ये 4 पाई, ये 4 पाई बड़े आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन बचा, देखो इनके बीच में संबंध आ जाएगा धीरे धीरे करके इसी तरह से। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 × 10⁻, ये देखो यहाँ 10⁻9 हो, यहाँ 10⁻7 है। तो बड़े आराम से देखने में आ रहा होगा क्या, कि जो इनकी घातें वापस क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। आधार इनके बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10 के ऊपर कितनी हो जाएगी, 9 और 7 16, 9 और 7 कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए, ये एक था यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और अगर सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू
इसको अगर अच्छे से अगर देखा जाए तो ये 3 का स्क्वायर है, क्या है 3 का स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे क्या 3 लिख लो अभी, ठीक है, गुणे ये क्या है 10 की पावर 16 है ना, तो इसको थोड़ा यहाँ देखो 10 की पावर जो 16 है तो इसको लिख सकते हैं क्या 10 की पावर 8 गुणे 2 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं ना। ये 10 की पावर जो 16 है इसको लिख सकते हैं क्या 10 की पावर 8 गुणे 2, यानी कि 8 दूनी 16 फिर से हो जाएगा, तो इसको क्या लिख लेंगे 8 गुणे 2 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको चाहे तो हम 10 की पावर 8 की पावर 2 कर सकते हैं ऐसे। अब पूछो ऐसा कैसे हुआ, देखो अगर पावर की भी अगर पावर होती है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, क्या होता है गुणा हो जाता है। अगर पावर है पावर के ऊपर एक और अगर पावर लगी है तो इन पावर का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो रखा है। यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। यानी कि जो 10 की पावर जो 16 था, 10 की पावर जो 16 था उसको हमने इसके रूप में लिख लिया ऐसे, तो ये क्या था 9 था, इस 9 को लिख लेंगे क्या 3 का स्क्वायर है, और ये जो 10 की पावर 16 था इसको लिखेंगे क्या 10 की पावर 8 की होल पावर कितनी 2, बड़े आराम से कर सकते हैं ना। तो अब अगर आगे चले हम इसको यहाँ थोड़ा साफ कर दें, अब देखो यहाँ पर आगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखो 3 की पावर 2 और 10 की पावर 8 की पावर 2 लिखी हुई, इसको अलग अलग जो लिखे हैं इनको एक जगह लिख लेते हैं एक बार में, तो 3 गुणे 10 की पावर 8 की होल पावर कितनी कर देंगे 2 कर देंगे, यानी कि इसकी पावर 2 थी इसकी पावर 2 थी, इन सबको निकाल कर एक जगह कर दिए। अब चाहें तो जो 3 की पावर जो 2 थी इसको इसके पास आ सकती है, इसके पास भी आ सकती है बड़े आराम से, ठीक है ना, थोड़ा मैथमेटिक वाला है यहाँ पर। अब देखो अब ये जो तुमको 3 गुणे 10 की पावर जो 8 दिख रहा है यहाँ पर कुछ मैच नहीं हो रहा किसी से, ये है क्या प्रकाश की चाल, निर्वात की प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 10 की पावर जो 8 होता है ये होती है क्या मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल, इसको हम लोग किससे लिखते हैं सी से लिखते हैं, किससे सी से लिखते हैं। तो अगर देखा जाए तो 3 गुणे 10 की पावर जो 8 लिखा हुआ है ये क्या है सी लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे क्या सी, अभी तो सी हो जाएगा लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर तो लगा हुआ है ना, अभी तो लगा देंगे क्या स्क्वायर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c का स्क्वायर। अब इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इसको बड़े आराम से लिख लोगे। यहाँ के बाद ये जो है इसको इस पर लेकर चले आओ और इसको नीचे भेज दो यहाँ पर, ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बड़े आराम से, ठीक है, ये चला जाएगा उसकी जगह पर, ये आ जाएगा इसके जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कहीं यहाँ से स्क्वायर अगर हटा दें, ये जो स्क्वायर अगर यहाँ से हट जाएगा तो कितना बचेगा c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, अगर स्क्वायर हट जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, तो हो जाएंगे किसमें अंडर रूट में, तो म्यू नॉट ये एप्सिलॉन नॉट है, ये आ चुका आपका मेन फार्मूला, बस यहीं पे आपका डेरिवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बात क्या थी, कह रहा था सिर्फ और सिर्फ कि निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट में संबंध बताओ, तो संबंध तो ये आ चुका है आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट के अंदर है और इक्वल टू में क्या है सी है, ठीक है ना। संबंध आपका यहाँ पर भी हो जाता है लेकिन तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ तक लिख दिया गया है, करना कुछ नहीं था। तो आपको एक ये भी नियतांक पता था और एक ये भी नियतांक पता था, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता कितना था, इनके पहले मान रख देंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा, और म्यू नॉट 4 पाई का मान कितना था 10 की पावर -7 था, ठीक है। अब क्या करना हम लोगों को, समीकरण 2 में 1 से भाग दे दो, भाग देने के बाद थोड़ी सी मैथमेटिक लगा लो, उसके बाद आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। इतना सा डेरिवेशन था, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।